श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है, और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। जिसके मन के अंदर शांति होती है उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। इस संसार में भरोसा और विश्वास ही ऐसी चीज है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। जीवन में हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। अगर जीवन में अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो जो कि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक समय दे दिया है। कठिन परिस्थितियों में समझदार आदमी रास्ता खोजता है और कमजोर आदमी बहाना। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो, बदलाव समय के हाथ में नहीं हमारे हाथों में होता है। जीवन में अपना बोझ खुद ही उठाना सीखो, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे बैठोगे तो हमेशा ठोकर ही खाओगे। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उस इंसान को इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। हर इंसान को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हमारे बारे में जिसे जो सोचना है सोचने दो। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन बातों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह होती है। अगर हम उस चीज के लिए नहीं लड़ सकते जो हमें चाहिए तो फिर उस चीज के लिए हमें रोना भी नहीं चाहिए। हमेशा अकेले चलने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग अकेले ही सक्षम होते हैं किसी भी काम को कर दिखाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा फोकस खुद पर करो जब तक दुनिया तुम पर फोकस करने ना लग जाए। लाख जमाने भर की डिग्रियां भी हो अगर हमारे पास, पर अगर हम किसी भी तकलीफ ना पढ़ सके तो अनपढ़ हैं हम। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लग जाए। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं पर वे निर्माण नहीं विनाश करते हैं। कभी कभी जीवन में दिशा बदल कर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर बार एक ही जगह बैठना एक बेहतरीन तरीका नहीं होता। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है,
वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जीवन में अकेले चलना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय उस भीड़ के पीछे चलने के जो हमेशा गलत रास्ते पर जा रही हो। जो आपसे जलते हैं, अगर उनको जलाना चाहते हो तो इसका सबसे सरल रास्ता है कि हमेशा शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होते हुए पिता बोले, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली और आराम से खड़े हो गए, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगे। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इस जलते हुए घर को देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोले, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी उनका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। तो दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही ले लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है।
लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छू तक नहीं पाता है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों के साथ हमारा अनावश्यक लगाव हमारे दुखों का कारण बन जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।